face each other, and two armies, those of the Pandava and Kauravas, face each other on the battlefield of Kurukshetra. Many signs indicate victory for Pandavas. Dhritarashtra, the Pandavas' uncle and the Kauravas' father, doubts the possibility of his son's victory and asks Sanjay, his secretary, to describe the scene on the battlefield. तो ये चैप्टर में पहले में शुरू होता है कि अर्जुन विषाद योग, हिंदी में संस्कृत में अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, चैप्टर 1 का नेम है। तो भगवान को अर्जुन, जो अर्जुन के सारथी भगवान बने हैं, और उनको भगवान को बोलते हैं कि आप मेरे को पहले लेके पहुंचाइए, दोनों जो आर्मी है उसका बीच में रथ को रखिए, तो सो दैट हम देखना चाहते हैं कि हम किससे फाइट करना चाहेंगे, किससे फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को लेके जानबूझ के उनका जो सामने रख देते हैं, इनका सामने जो गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म जो पितामह है, उनका सामने में रख देते हैं, जो जिससे इनका इतना लगाव था, जो कि इनको इतना लालन पालन किए हैं पांडव लोग को या शिक्षा दी हैं, तो उन्हीं का सामने रख देते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसे होता है कि हम लोग जिससे ज्यादा प्यार करते हैं लगता है, उसी से हम लोग को फाइट भी करना पड़ता है। और ये भगवान का भी एक शिक्षा है कि टू बिकम डिटैच्ड। हम लोग ज्यादा किसी से अटैच रहेंगे तो ये मेटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो इसलिए हमारा मेटेरियल डिटैचमेंट करने के लिए भगवान उसी से टू दो जो हैविंग मोर अटैचमेंट, उसको ही निकाल देते हैं। ये भगवान का अशेष कृपा बोल के जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मेटेरियल वर्ल्ड में अगर सब कुछ कंफर्टेबल चलेगा तो वो भक्ति मार्ग में बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हमारे प्रभु ने भी कभी कभी बोलते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो तो आपका ट्रबल नहीं आएगा, तो भक्ति में आप जानो कि आप भक्ति ठीक नहीं कर रहे हो। तो ट्रबल आ रहा है मतलब भक्ति में आप बढ़ रहे हो आगे। एक से दूसरा कारण भी होता है कि माया देवी है, ये हम लोग को टेस्ट करते हैं, ये हमको टेस्ट करते हैं कि रियली ये भक्ति करना चाहते हैं या ये मेटेरियल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। तो मेटेरियल वर्ल्ड में हम कैदी होकर रहने के लिए एक जेल खाना में जो रहते हैं, उसमें जेलर तो माया देवी है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें ए क्लास कैदी, बी क्लास कैदी, सी क्लास कैदी रहते हैं। तो ए क्लास कैदी हो सकता है पॉलिटिकल कैदी है, जिनको कि अच्छा खाना पीना, सेपरेट रूम या सेपरेट बाथरूम इस तरह का मिल सकता है, लेकिन वो जेल तो जेल ही है। तो इसलिए ये जेल में रह के बेटर फैसिलिटी लेने के लिए तैयार होना नहीं चाहिए, जेल से निकलने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, सोचना चाहिए। कि हम लोग जेल में नहीं रहना चाहिए, ये मेटेरियल वर्ल्ड से निकलने के लिए व्यवस्था करना चाहिए इसके लिए। तो इसलिए जो अर्जुन को भगवान ने सामने में रख दिए, द्रोणाचार्य भीष्म का सामने रख दिए, तो इनको देख के ये तो सोचे कि हम इनको कैसे मारेंगे, इनसे कैसे फाइट भी करेंगे। जितना हमारा सीनियर है और ये हम लोग का पिता से भी ज्यादा है, उस टाइप का हम लालन पालन किए थे। पांडव तो जो पांडु जल्दी गुजर गए थे, तो इसलिए इनको साथ में इतना लगाव था, इतना सामने में रख दिया। तो इसलिए ये बोले कि मैं तो इनका साथ में फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा इतना क्लोज रिलेशन है, कोई भाई भी है, कितना अंकल है, तो ये सारे है, इनका साथ में क्या फाइट करूं। इसीलिए ये मना कर देते हैं। ये जो चीज है धृतराष्ट्र को संजय, इनका जो दिव्य चक्षु मिला था, इनको जो चक्षु संजय को मिला था, उनका गुरुदेव कृपा से, व्यासदेव उनका गुरुदेव है, इनको कृपा करके इनको ये चक्षु दिए थे। तो ये चक्षु से वो दूर में बैठ के भी जैसे टेलीविजन में देखते थे, उस टाइप का सब कुछ देख सकते हैं। और धृतराष्ट्र तो अंधा थे, तो इसलिए उनको
ये अंधा मीन्स खाली फिजिकली नहीं थे, ये पूरा स्पिरिचुअली भी अंधा थे, इन द सेंस दैट बिकॉज ही डजंट वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, भगवान को मानते नहीं थे वो, तो क्योंकि ये बहुत अटैच थे। धृत राष्ट्र, इनका मीनिंग धृत और राष्ट्र, राष्ट्र से ये अटैच थे, धृत थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र है। तो डाउट्स इनका जो मन में फिर इसको देखने के बाद में इनका मन में क्या डाउट आ जाता है, तो इसमें धृतराष्ट्र को ये डाउट होता है कि ये जो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सोमवेत जुजुत्सवा मामका पांडवा का शैव किम कुर्वत संजय, तो ये जो संजय है इसको बताइए, तो मेरा और पांडवा ये दोनों का जो बेटा ही तो फाइट करने के लिए बैठ गए हैं, तो अभी ये धर्म क्षेत्र जो है इसका इन्फ्लुएंस कुछ पड़ सकता है, तो इसलिए डिटेल्स में वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए ये उनको डाउट है कि ये फाइट होगा या नहीं होगा, या फाइट अगर होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसलिए ये डाउट में पड़ जाते हैं। तो अर्जुन, one of the 5 Pandava brothers, undergoes a crisis just before the fight. He is overwhelmed by compassion for his family members and teachers, whom he is supposed to kill. After submitting before Krishna many noble and moral reasons why he wishes not to fight, Arjuna cast aside his weapons, overwhelmed with grief. Arjuna's reluctance to fight indicates his kind heart. Such a person is fit to receive transcendental knowledge. प्रभुपाद ने कहा जो है, इसमें बोलते हैं कि अर्जुन का बहुत क्वालिटी था, ये डिवोटी है थे, तो इनका जो काइंड हार्टेडनेस है, डिवोटी भी बड़ो दुख से है, किसी का दुख को नहीं दे सकता है, और चाहता है कि मेरे को कुछ नहीं मिलने से कोई बात नहीं है, मेरे कोई राज्य नहीं चाहिए, धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, तो अननेसेसरी मैं क्यों फाइट करूंगा, इसीलिए वो मना करते हैं मैं फाइट नहीं करूंगा। तो ये एक काइंड हार्टेड पर्सन लाइक ए डिवोटी का क्वालिटी है। इसलिए जो कंफ्यूजन में फिर क्या होता है, तो आगे भी पढ़ते हैं कि जाके चैप्टर 2 में, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि विक्ट्री का साइन है, कैसे विक्ट्री जरूर पांडव को मिलेगा, इसका कुछ साइन सिंबल या साइन मिला था, क्योंकि अर्जुन का रथ में स्वयं कृष्ण है, कृष्ण एंड राम सेम है, और जो उनका जो फ्लैग में हनुमान थे, तो भक्त है और भगवान है, तो जहाँ भक्त है जहाँ भगवान है, तो वहां पे तो जरूर हमारा विक्ट्री होना है, जो कि लास्ट में भगवद्गीता लास्ट श्लोक 700 श्लोक लास्ट श्लोक में 78 श्लोक में वहां पे बोला गया है, जत्र यज्ञ श्री कृष्ण जत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवाणी नेतिर मतिर मम। तो मेरा ये है कि संजय फिर कंक्लूड करते हैं वहां पे जाके, शुरू में जो सुने उसके बाद में उनको बताते हैं धृतराष्ट्र को लास्ट को, कि जत्र यज्ञेश्वर कृष्णा, जहाँ पे कृष्ण यज्ञेश्वर जो मिस्टिक ऑल मिस्टिक पावर का अप्लायंसेस, ऑल मिस्टिक का पावर जिसका पास में है, तो जत्र यज्ञेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर, जो पार्थ जैसे धनुर्धर है, तो एक भक्त है एक भगवान है, तो दोनों भक्त और भगवान जहाँ रहते हैं, तत्र श्री, वहाँ पे श्री मीन्स ऑपुलेंसेस वेल्थ, श्री तत्र श्री विजय विक्ट्री भूति ऑपुलेंसेस मोरालिटी ध्रुवान, तो ये ध्रुवा मीन्स लाइक इज फिक्स्ड, ध्रुवा मीन्स फिक्स्ड या श्योर, जो लाइक वी कैन टेल, जो हम लोग कभी बोलते हैं कि ट्रूथ माने इट इज लाइक श्योर एज लाइक डेथ, तो इसलिए क्या ध्रुवा तो ध्रुव नीति इतिर मतिर ममा, तो जहाँ भक्त है जहाँ भगवान है उनका विक्ट्री होगा ही होगा और विजय होगा ही होगा, उसमें डाउट नहीं है। इसलिए वहाँ पे कुछ ऑपुलेंसेस, जो भगवान का जो प्रेजेंस था रथ में, और जो फ्लैग में जो हनुमान जी थे, तो ये सब भक्त भगवान का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे विक्ट्री होगा। तो चैप्टर 2 में कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, कंटेंट्स ऑफ द्वारा इसमें कृष्ण डज नॉट सिंपैथाइज विद अर्जुन का आर्गुमेंट, तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन फिर रीजन देते हैं 5 रीजन फाइट नहीं करना है, तो इसको फिर
कृष्णा और इनका ये एवरी पॉइंट को ये डिनाइज, क्योंकि ये पॉइंट है जो आप बता रहे हो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ये 5 पॉइंट्स को फिर आर्गुमेंट देके काटते हैं। देयर ही रिमाइंड्स अर्जुन दैट आप क्षत्रिय है, आपका ड्यूटी है फाइट करना, एंड ऑर्डर्स हिम टू ओवरकम हिज वीकनेस ऑफ हार्ट। तो कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव, तो ये जो माइजर वीकनेस को हटाइए। तो वहां पे भी प्रभुपाद ने बोलते हैं कि माइजर कौन है, ब्राह्मण कौन है। तो माइजर यही होता है कि सपोज अर्जुन का पास में इतना सब फाइटिंग कैपेबिलिटी था, उसको इनको इतना मेरिटोरियस अवार्ड मिला था, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, पाशुपत अस्त्र मिला था, वो शिव जी को भी हराए थे, इंद्रदेव को भी खुश करके उनसे भी वेपन्स मिला था। तो इस टाइप का इतना सारे क्वालिफिकेशन रहते हुए आप अगर बोलोगे फाइट नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? भगवान बताते हैं तो लोग सोचेंगे तुम कावाड़ है। तो ऐसे नहीं कि तुम आउट ऑफ कंपैशन छोड़ रहे हो, फाइट नहीं करोगे, ऐसे नहीं। लोग सोचेंगे, ऑपोजिट पार्टी बोलेंगे अरे ये भीरू है, ये फाइट करना नहीं आता नहीं है, या डर गया है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसे नहीं कर सकते हो, तो ये तुम्हारा माइजर वीकनेस है। तो जन प्रभुपाद वहां डिस्क्राइब करते हैं कि माइजर वीकनेस, माइजर कौन है, ब्राह्मण कौन है। माइजर का ऑपोजिट है ब्राह्मण। माइजर क्या करता है ना, जिसका जो वैल्यूएबल चीज है उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करता है। कोई बोलता है धन संपत्ति है उसको यूज नहीं करेगा, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज तो ह्यूमन लाइफ है। हम ह्यूमन लाइफ जितना इंपॉर्टेंट चीज को मिला है उसको हम यूटिलाइज रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं या यूटिलाइज नहीं करते हैं प्रॉपरली। इसको बोलते हैं कि माइजर है। क्योंकि भगवान का सेवा करना मनुष्य जन्म में हमको ये मेन कर्तव्य है, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हमको माइजर बोलते हैं। और ब्राह्मण जो ब्रह्म जानते थे, ब्राह्मण जो भगवान का बारे में जानते हैं और अपना लाइफ को ब्रह्म जिज्ञासा में लगाता है। तो इसलिए अर्जुन एग्रीव्ड एंड कंफ्यूज्ड। अर्जुन आस्क्ड कृष्णा फॉर गाइडेंस एंड बिकॉज हिज डिसाइपल। लास्टली वो बोलते हैं कि मेरे को कंफ्यूज हो जा रहा है, तो मेरे को पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, प्लीज गाइड मी। तो कृष्णा को फिर उनका फ्रेंड जैसे मानते थे, फ्रेंड नहीं है, अभी बोले आप मेरा गुरु बने, मैं आपका शिष्य बन गया, तो हमको गाइड करिए। तो कृष्णा टेक्स अप द रोल ऑफ अर्जुन स्पिरिचुअल मास्टर एंड टीचेस हिम दैट द सोल इज इटर्नल। तो इनको ही समझाते हैं कि भाई फाइट जो आप कर रहे हो, इसमें जो मरने के लिए बात कह रहे हो, ये शरीर तो मरता नहीं है, शरीर मरता है लेकिन सोल तो मरेगा नहीं। तो इसलिए डाइंग इन द बैटल एंड आपको अगर यहाँ पे कोई धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध में कोई फाइट करके अगर मृत्युवरण करता है तो उसको हेवन स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए, और अगर आप जीत जाओगे तो आपको ये धराधाम पे पृथ्वी का आप राजा बन जाओगे, तो एंजॉय करोगे, और मर जाओगे तो भी तो स्वर्ग बन जाएगा, एंजॉय करोगे। तो दोनों केस में विन विन है, कोई लॉस नहीं है। तो अर्जुन would rejoice that those person he is about to kill will achieve superior power. Again ये बोलते हैं कि जो आप जिसको मारने के जा रहे हो वो धर्म क्षेत्र में अगर युद्ध में मृत्युवरण करते हैं तो उनका जो वो बूढ़ा हो गए होंगे, तो उनका जो नया शरीर मिलेगा, यंग शरीर मिलेगा, अच्छा जगह में उसको सुप्रियर बात मिलेगा। तो ये पर्सन इज इटर्नली एन इंडिविजुअल, ओनली बॉडी परिशेष। तो शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं होता, इटर्नल है, देयर इज नथिंग टू लेमेंट। तो अर्जुन डिसीजन नॉट टू फाइट इज बेस्ड ऑन हिज डिजायर टू एंजॉय लाइफ विथ हिज रिलेटिव्स। तो आप वो चाहते हैं कि मैं अगर विक्ट्री भी हो गया तो विक्ट्री के बाद मैं किससे जाके जश्न मनाऊंगा, कोई है नहीं, मेरा फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं रहेंगे, तो मेरा पिताजी जैसे आदमी नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं रहेंगे, तो मैं कैसे विक्ट्री जाके लाभ, फायदा क्या है? Such a mentality keeps one bound to the material world. Krishna advises Arjun to engage in buddhi yoga. तो वहाँ बोलते हैं कि work without attachment. Actually बुद्धि योग कहने से, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस जिसका है वो क्या करता है, तो भगवान का सेवा करेगा। तो ये बुद्धि योग जो है उसको भक्ति योग भी बोलते हैं, और या वर्क विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, भगवान के लिए करना है। तो इसलिए बुद्धि योग इज नथिंग बट भक्ति योग। तो इसलिए बोलते हैं कि जय भजे कृष्ण से बड़े चतुर। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का भजन करता है। इसलिए ये जो बुद्धि योग में, मतलब अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं तुम बुद्धि योग में काम करो। तो बुद्धि योग में से तुम जो काम करोगे भगवान के लिए करो, डिटैच वे में करो, लेकिन जो
रिजल्ट आएगा, भगवान को अर्पण करो या भगवान जो बोले वही करो। तो बाय फाइटिंग इन दिस वे अर्जुन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दी, तो आपको फिर ये रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भगवान के लिए सब कुछ अर्पण कर देते हो, तो आप कुछ लोगे तब तो आप रिएक्शन आएगा। हम तो कुछ नहीं लेते हैं। हम अगर एक फैक्ट्री में कोई काम करता है तो उसका तनख्वाह नहीं लेता है, इसका विक्ट्री एंड हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में उसका कोई जाना नहीं रहे, तो इसलिए ये भी भगवान के लिए फाइट कर रहा है। तो ठीक है, मैं अगर जिए और मरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो ये 5 घंटे साइकिल से भगवान का सेवा करते हुए कर रहा है। तो भगवान का सेवा करने से और 5 घंटे साइकिल से तो मुक्त मिल जाएगा, उसको मुक्ति मिलेगा, तो ये भगवान का धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो देन ये कंफ्यूजन जो होता है कि बुद्धि योग में काम करो, इनको अर्जुन को समझ में आता है कि बुद्धि योग मतलब ये बुद्धि लगा के बुद्धि में नॉलेज में रहना पड़ेगा, बुद्धि योग में रहना पड़ेगा। तो अर्जुन स्टिल कंफ्यूज्ड। He thinks about buddhi yoga means that one should retire from active life and practice penance and austerities. But Krishna says no, fight, but do it in a spirit of renunciation and offer all the results of to the Supreme. तो आपको फाइट करना है लेकिन रिजल्ट भगवान को देना है। दिस इज द बेस्ट प्यूरिफिकेशन बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेंस द सुप्रीम। तो यहाँ पे हम लोग को भी सीखना मिलता है, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म कोई भी बंद नहीं कर सकता, एक मोमेंट भी कर्म नहीं करके नहीं रह सकता है, तो इसलिए कर्म करना पड़ेगा। सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, लेकिन अगर हम कर्म अगर अपना हिस्से से करेंगे, भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, तो वो कर्म का बंधन में हम फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकयम् कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरत् 3.9 में। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि यज्ञ के लिए भगवान विष्णु यज्ञ उनके लिए आप करो, यज्ञ के लिए या भगवान खुश करने के लिए सब काम करो। अगर नहीं करोगे तो वही काम आपको बंधन में फंसाएगा। तो इसलिए ये बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, बट कर्म भगवान को अर्पण करके करो। तो जो फाइट करो, युद्ध करो, लेकिन सब युद्ध अपने लिए नहीं करना है, या युद्ध नहीं करना भी एक अटैचमेंट है। तो बोले मैं फाइट नहीं करूंगा, तो फाइट नहीं करना भी अटैचमेंट है, और फाइट अपना हिस्से से करना भी अटैचमेंट है। अगर फाइट करना है भगवान का गाइडेंस में करना है, तो इसलिए फाइटिंग कोई खराब चीज नहीं है। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं कि तुम सोच रहे हो ये आभरम कर्म, ये बहुत पंजेंट वर्क या ये बहुत खराब काम है, तो ये खराब काम नहीं है। अगर आप फाइट करते हो कोई देश के लिए, चाहे के फाइट करता है, तो अगर वो शत्रु को जितना शत्रु को मारता है तो उसको उतना परमवीर चक्र या बहुत कुछ अवार्ड मिलता है। तो इसलिए लेकिन सेम पर्सन अगर घर में जाके गांव में जाता है और उसका पड़ोसी का साथ में झगड़ा करके अगर वो फाइट करके उसको गोली मार देता है, तो उसको फिर पनिशमेंट मिलता है, फांसी मिल सकता है। छुट्टी में गया था, झगड़ा करके किसी को पनिशमेंट मार दिया, लेकिन वो जो अगर जाके बैटलफील्ड में किसी को मारता है शत्रु को, तो उसको ज्यादा अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है। तो इसलिए ये फाइट बोल के कोई चीज खराब नहीं होता है। हर चीज का डिपेंडेंसी है कि कैसे आप इसको यूज करते हो, उसी हिसाब से इसको माना जाता है कि फाइटिंग खराब है नहीं है। तो हमारा भी इस टाइप का लाइफ में हुआ है। तो मैं जब शुरू में हम लोग मैरिज के बाद में ये प्रोसेस में हम आया, तो मेरा टीचर को मैं बोला कि माय सन इज मेरा वाइफ ने उनको बेटा को कुछ नॉनवेज देने के लिए बोल रहा है, तो मैं तो हमारा टीचर बोला बेटर टू फाइट, इट इज बेटर टू फाइट हियर और नॉनवेज देन बोथ ऑफ यू गो टू हेल एंड फाइट देयर। क्योंकि आप यहाँ फाइट नहीं करोगे तो हेल में जाओगे, तो नॉनवेज खा रहेगा तो जाएगा, तो फिर वहाँ फाइट होगा ना। तो इसलिए यहीं पे फाइट कर लो, ये गाइडेंस लेके फाइट करना है, ऐसा नहीं कि फाइट ऐसे ही कर लेते हैं। तो फाइट अगर भगवान के लिए करना है तो भगवान का जो भक्त है उसका गाइडेंस लेके फाइट करना पड़ता है, तभी उसको भगवान का सेवा आता है। अपना ऐसे से फाइट करने से नहीं होता। तो दिस इज द बेस्ट प्यूरिफिकेशन बाय व्हिच वन विल गेट प्यूरिफाइड बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेंस द सुप्रीम। तो परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस फॉर द प्लीजर ऑफ द लॉर्ड गारंटीज मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। Even a self-realized person never gives up his duty. He acts for the sake of educating others. कभी कभी ऐसे होता है कि हमको काम करने का जरूरत नहीं, हम तो पूरा सेल्फ रियलाइज हो गया है, सब समय भगवान का नाम लेके भी हम लोग टाइम गुजर सकता है, 24 आवर्स भगवान का नाम ले सकता है, तो हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना जरूरत नहीं है बिल्कुल समझते हैं।
लेकिन अर्जुन को देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय है तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो, लेकिन करने का टाइम में गाइडेंस लो, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग। ये गुरुदेव से गाइडेंस लो। तो कृष्ण उनका गुरुदेव बन गए हैं, तो बोलते हैं फाइट करने के लिए बोला तो फाइट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन को बोले ठीक है, अर्जुन तो बोलते हैं मैं तो फाइट नहीं करूंगा, जाके युद्ध को छोड़ के जाके मैं जंगल में बैठ जाऊंगा। तो भगवान कभी नहीं बोलते कि तुम कर्म मत करो, लेकिन तुम्हारा प्रेस्क्राइब कर्म करो, लेकिन गाइडेंस में करो और भगवान का प्लीजर के लिए करो। तो अभी ये यहाँ से सीखना पड़ता है। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, तो लेकिन हम लोग अगर रियलाइज होगी भी ये है, दूसरा को एग्जाम्पल सेट करने के लिए करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं even a selfish person never gives up his duty, he acts for the sake of educating others। तो इसलिए चैप्टर 320 श्लोक में 27 श्लोक में ही बोलते हैं जज जज आचैत्री श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जन स्वयं प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो बड़ा बड़ा आदमी जो करते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ करते हैं लोग उनको फॉलो करेंगे, कोई फिल्म स्टार, बड़ा बड़ा फिल्म स्टार जो करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं, कोई क्रिकेटर जो करते हैं जैसे उसका स्टाइल ऑफ बाल रखता है, हेयर स्टाइल करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आचार्य जो राजा जो करते हैं उसको लोग प्रजा फॉलो करते हैं। तो इसलिए टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स आप यू टू काम, ये तो कर्म करना पड़ेगा। तो अर्जुन देन आस्क्ड द लॉर्ड व्हाट इज दैट कॉजेस वन, लेकिन वन टू एंगेज इन सिनफुल एक्ट्स। तो इसमें फिर वो लास्ट को अर्जुन पूछते हैं कि हमको काम तो करना के लिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ? तो इसलिए अर्जुन कृष्ण यहाँ आंसर देते हैं दैट इट इज लॉस्ट। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव। तो ये जो कामना मटेरियल डिजायर जो कि हमको जो जानते हुए भी करना नहीं देता है। तो इसलिए एग्जाम्पल है कि सब लोग जानते हैं कि सवेरे उठने के भगवान का सेवा करना चाहिए, दिन भर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो भी करना है भगवान को अर्पण करके करना है। ये तो हम लोग गुरुदेव बताती है, हम लोग सुन लिए, समझ गए थियोरिटिकली, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो अर्जुन ने हमारे लिए एक क्वेश्चन पूछे थे। तो ये क्वेश्चन यही है कि लॉस्ट मटेरियल डिजायर जो हमको बांधता है, इंड्यूसेस वन टू सिन, तो उसको पाप का कर्म करने के लिए इंपेल करता है। तो दिस लस्ट bewilders one and entangles one in the material world। तो लस्ट प्रेजेंट्स itself in the senses। कहाँ पे देन पूछते हैं कहाँ पे जो मटेरियल डिजायर ये कहाँ का बैठता है? तो ये सब स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बैठता है हम शरीर में। एक इंद्रियों का ऊपर में, इंद्रियों को का ऊपर में बैठ जाता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, माइंड को कंट्रोल कर लेता है, बुद्धि को कंट्रोल करता है, बट इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय सेल्फ कंट्रोल। तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस ये तो बहुत इंपोर्टेंट जगह है। तो शत्रु क्या बोला है, जाके शत्रु बैठ गया है, लास्ट जाके स्ट्रेटेजी पोजीशन को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, माइंड को कैप्चर कर लिया, इंद्रियों को कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए हम लोग जहाँ चाहने से माइंड चाहता है लेकिन वो तो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे शत्रु उसको कैप्चर कर लिया। हमारा हाथ पैर आंख ये जो करना चाहिए उसको नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे भी मेटेरियल डिजायर जो बैठ गया है। हमारा बुद्धि है, वो बुद्धि को भी वो कैप्चर कर लिया, तो इसलिए हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। जो बुद्धि है कि हम लोग बुद्धि को मिला है कि ठीक है भगवान सेवा करो, लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो मेटेरियल डिजायर है वो दूसरा डायरेक्शन में हमको लेकर जाता है। मेटेरियल डिजायर लाइक सेंस एंजॉयमेंट है, छोटी एक्टिविटीज है। कोई चाहता है कि मैं अच्छा खाना मिलेगा तो मैं होटल में खा रहा हूँ, तो माइंड उधर लेके जाता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे मेटेरियल डिजायर इन लोगों को कंट्रोल स्टार्टिंग पोजिशन में कंट्रोल कर लिया। तो 4th चैप्टर में फिर क्या करते हैं, जो इशू लॉस्ट से कैसे निकलना है, तो ये प्रॉपर नॉलेज मिलेगा तभी तो। ट्रांसनल नॉलेज का बारे में फिर बताते हैं। तो साइंस ऑफ भगवद गीता वाज फर्स्ट स्पोकन बाय कृष्ण, ये परंपरा का माध्यम में आता है। तो कृष्ण विभूषण को बोले थे, सन गॉड इज विभूषण, उस टाइम में उनको बोले थे विभूषण टॉट इट साइंस टू ह्यूमैनिटी को, मनु जैसे मानव आते हैं तो मनु को बोलते हैं, तो मनु इस टाइप का देन एक्साइज से आता है। तो ये सिस्टम फिर ब्रेक हो जाता है। तो देन कृष्णा बोलते हैं कि अर्जुन को दोबारा ये नॉलेज देते हैं। Whenever and wherever there is a decline of religion and rise of irreligion, Krishna appears in his original transform form, untouched by material nature,
तो जब जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तब जब जब ये नॉलेज का या धर्म का क्षय होता है, भगवान डिफरेंट फॉर्म में आते हैं और ये धर्म को रिस्टोर कराते हैं। तो इसलिए भगवान को डिफरेंट रूप में भगवान आ सकते हैं, अवतार में तो आके ये जो उसको रिस्टोर कराते हैं। One who understands the personal nature of Lord attains the Lord's eternal abode at the time of death. So whenever and where, so this untouched one who understands the personal nature भगवान का personal nature का बारे में जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, भगवान के सेवा में लग जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ये बत्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन, चैप्टर 4 11 श्लोक में, कि जन्म और कर्म मेरा दिव्य है, भगवान का जो है दिव्य है। तो इसको अगर पता चल गया तो बाद में उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मतलब थियोरेटिकली जानने से नहीं, तो भगवान को जानने से भगवान का सेवा करना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा मैं भगवान का सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये पता चल गया, और कृष्ण का नित्यदास में थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली मैंने एंगेज होने से फिर हम जब डेथ का टाइम है हम इसको बस कर सकते हैं, मेटेरियल बॉडी को हम लोग छोड़ के फिर भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अर्जुन को बोलते हैं कि एवरीवन सरेंडर टू कृष्ण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड कृष्ण स्पीकर सेकंड टू वन सरेंडर। जज जाते श्रेष्ठ तत्तदेव जन सहदेव प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जज आचार्य नहीं सॉरी यहाँ पे कि everyone surrenders to Krishna directly or indirectly and Krishna speaks second to one surrender। तो जैसे भगवान को जैसे सरेंडर करता है तो भगवान उसी हिसाब से उसको सरेंडर को रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्णा क्रिएट्स अ सिस्टम कॉल्ड वर्णाश्रम सिस्टम, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम में रहते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेस करना सुविधा होता है, इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम को भगवान बनाए। चतुर्वर्ण महा सिस्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अभिवम विधि कर्तारम अभयम। तो भगवान बोलते हैं कि चार वर्ण चार आश्रम, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो है ये वर्ण है, और आश्रम जो है ब्रह्मचारी गारस्थ्य वानप्रस्थ संन्यास, ये चार आश्रम है। ये चतुर्वर्ण माया सिस्टम भगवान बोलते हैं चार वर्ण आश्रम जो है ना, चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण और कर्म का ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये गुण का ऊपर में डिवाइड किया जाता है एंड कर्म का ऊपर। भगवान बोले हैं कि गुण में सत्व गुण में है तो ब्राह्मण है, एंड कर्म जो ब्राह्मण का कर्म करना है तो जो होगा, तो इसीलिए गुण एंड कर्म का ऊपर डिवाइड किया। तो इसीलिए ये ट्रांसलेशनल नॉलेज को फिर रिसीव करने के लिए हम लोग कल सुबह डिस्कस किया था, जो प्रॉपर वे में तद्विधि प्रणिपातना परिप्रश्न सेवया उपदक्षित ज्ञान ज्ञानिनस्तुतोषिना, बल्कि जो प्रॉपर वे में प्रणिपातना कंप्लीट सरेंडर करके फिर प्रॉपर क्वेश्चन करके इन मूड ऑफ सबमिशन में क्वेश्चन करना है गुरुदेव से, और उसका बाद गुरुदेव जो बताएंगे उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तभी हम ये प्रॉपर ट्रांसलेशनल नॉलेज को रिसीव कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव बताते हैं एक चीज को हम सुनते हैं और करने का टाइम अपना जो करना वही करते हैं, तो उससे ट्रांसलेशनल नॉलेज नहीं मिल पाएगा। 5 चैप्टर में कर्मयोग एक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्जुन जी स्टिल यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अबाउट व्हाट इज बेटर, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, या काम खत्म छोड़ दूं या जो भक्ति में काम करूं, फाइट भी करूं या नहीं करूं, तो फाइट अगर करूं भक्ति में करूं या पूरा फाइट ही छोड़ दूं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट्स सिंस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण नथिंग इज वंस, तो ये यहाँ पे फिर बोलते हैं कि छोड़ना क्या है, अरे भाई हमारा कुछ होता तो मैं छोड़ूंगा ना, तो मेरा जो ये लाइफ है मेरा थोड़ी है, ये भगवान का है। तो इसीलिए हमारे टीचर कोई कोई बोलते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आपका नेवरर का एक मर्सिडीज कार है या ऑडी कार रखा है, तो आप बोलते हैं कि आई रिनाउंस, हाँ ये कार को मैं छोड़ देता हूँ। अरे भाई वो कार हमारा नहीं है, वो कार तो पड़ोस का है, तो हम रिनाउंस क्या करेगा। सिमिलरली जो चीज हम देख रहे हैं, ये शरीर से शुरू करके जो संपत्ति हम धन संपत्ति जो भी हम देख रहे हैं, एनर्जी, ये सब तो भगवान का है, तो हम इसको रिनाउंस क्या करेगा। रिनाउंसिंग क्या है, रिनाउंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य मीन्स एवरीथिंग कृष्ण का है और सब कुछ कृष्ण का सेवा में लगाना है। ये शरीर कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगाना है।
ये माइंड इंटेलिजेंस सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है, तो कृष्ण का सेवा में लगाओ, इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाओ। तो हम लोग उसको ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग चुपचाप के बैठ नहीं सकते, बैठने से भी सांस तो लेते हैं, सांस तो भगवान दे रहा है, खाना भी तो खाते हैं। ये खाना कौन देता है? तो भगवान का कृपा से खाना मिलता है। तो हम खाना खाते हैं, कुछ भगवान के लिए नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसलिए काम करना पड़ेगा। और जो कोई बोले कि आप फाइट करना पड़ेगा, लेकिन जो फाइट कर रहा है अपना ऐसे मत करो, मेरा गाइडेंस में करो। तो मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही करना है। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, बट बिना कर्म करके कोई नहीं रह सकता है। तो लेकिन भगवान को गाइडेंस में, भगवान का दिया हुआ शास्त्र, साधु गुरु का गाइडेंस में अपना जो कर्म करना पड़ेगा। Thus, whatever one possesses, one should use in Krishna service. इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य मीन्स सपोज हम अच्छा ड्रेस पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं भगवान को खुशी करने के लिए। भगवान के पास में जाएंगे तो हम अच्छा ड्रेस पहनेंगे, भगवान को अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट दैट गॉर्जियस ड्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थिंग। इस टाइप का हर चीज को भगवान का सेवा के लेके यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कैन कॉल्ड कर्मयोग और हेल्प्स वन एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ टू एक्शन एंटेंगल्ड इन रिवार्ड। तो ये अगर कर्म योग में हम लगेंगे भगवान को अर्पण करते हुए, तो हम रिवार से निकल सकते हैं, पुनर्जन्म से निकल सकते हैं। नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा मेटेरियल वर्ल्ड में, इधर मनुष्य जन्म हो, पशु जन्म हो, पक्षी जन्म हो, या ट्री है, कोई भी लाइफ में आ सकते हैं। One who works in devotion with his mind and senses controlled is in divine consciousness. Although his senses are engaged with sense objects, he is aloof or situated in peace and happiness. तो हम लोग माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करके भगवान के सेवा में लगाना चाहिए हर काम को। इसी को बोलते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो चेतना को प्यूरिफाई करके करने के लिए भगवान को साथ में जोड़ना है। तो although his senses are engaged with sense object, he is aloof, situated in peace and happiness। यहाँ पे बोलते हैं कि हमको लगता है कि हम इंद्रिय का माध्यम में कोई काम करते हैं, लेकिन वो उससे डिटैच है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है। इसलिए एक आदमी पीस में रह सकता है, हैप्पीनेस में रह सकता है, अगर वो हर चीज को भगवान के लिए करता है। रिजल्ट, एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, अपना ड्यूटी करते जाए, रिजल्ट प्रॉफिट लॉस का नहीं देखना है, देन विल बी से प्रॉफिट मालिक का है, मालिक देखेगा। तो कर्म करते जाओ तो रिजल्ट जो आएगा वो भगवान का दिया हुआ है। तो रिजल्ट डिपार्टमेंट इज कृष्णा डिपार्टमेंट, आवर डिपार्टमेंट इज टू सर्व कृष्णा। ये कर्मण्य अधिकारस्ते महाफले सुकरार्चन, इसमें यही कि हम कर्म करते जाएंगे भगवान का गाइडेंस में और शास्त्र के गाइडेंस में, लेकिन जो फल है भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। तो या जो फल है वो भगवान जो देते हैं उन्हीं का फल है, उनको अर्पण करो। तो चैप्टर 6 में ध्यान योग चैप्टर में, तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि देखिए ध्यान योग चैप्टर में ये अष्टांग योग चैप्टर, ये प्रोसेस ऑफ मिथ्या योग एंटेल्स cessation of material activities, yet the true mystic is not he who performs no duty। तो यहाँ पे वही आता है कि फिर कौन रियल योगी कौन है, कौन रियल सन्यासी कौन है? जो चुपचाप बैठता है वो सन्यासी है क्या? नहीं। जो कर्म को छोड़ देता है वो नहीं है, कर्म को प्रॉपर्ली यूज करता है कृष्ण के सेवा में, उसका रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता अपने लिए, तो वो रियल योगी है या रियल सन्यासी वही है, क्योंकि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करते जाता है भगवान का गाइडेंस में, रिजल्ट के लिए अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए दिस इज अचीव्ड द रियल योगा इंटेल्स मीटिंग द सुप्रीम लॉर्ड। योगा मींस कनेक्ट टू लॉर्ड विद इन द हार्ट एंड फॉलोइंग हिज डिक्टेशन। दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल्ड माइंड। तो अगर हम भगवान को जोड़ेंगे तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए ध्यान योग चैप्टर में ध्यान करने के लिए बोलते हैं परमात्मा के ऊपर में माइंड को फिक्स करो। तो अष्टांग योग प्रोसेस में समाधि स्टेज द लास्ट स्टेज, जहाँ पे कि परमात्मा के ऊपर में हम ध्यान करते हैं। इसलिए इट इज नॉट सो इजी। तो थ्रू नॉलेज एंड रियलाइजेशन वन बिकम्स अनअफेक्टेड बाय द ड्युअलिटीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, हीट एंड कोल्ड, ऑनर एंड डिजायर एटसेट्रा। बाय रेगुलेशन ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क एंड रिक्रिएशन द योगी गेन्स कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, माइंड एंड एक्टिविटीज, बिकम्स स्टेडी इन हिज मेडिटेशन। इसमें ये बताते हैं कि योग का प्रोसेस जो अष्टांग योग प्रोसेस में हम लोग डिस्कस किए थे मॉर्निंग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जो ये जो स्टेजेस है 8 स्टेजेस को करने के लिए यम नियम, ये मींस डूज एंड डोंट्स। ऐसे नहीं कि अष्टांग योग प्रोसेस में आप
जो मन खाएंगे, मन करके नॉनवेज खा लेंगे, जब चाहिए तब खा लेंगे, जितना चाहिए उतना खा लेंगे, जब चाहेंगे उतना सोएंगे, जब चाहेंगे नहीं सोएंगे। तो आहार और निद्रा विहार ये सब कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हमारा माइंड ये अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, माइंड तो कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए खाने का ऊपर में डिपेंड करता है, जैसे खाएंगे मन वैसे आएगा मन बोलते हैं। तो वट एवर थिंग्स वी आर ईटिंग, इफ वी ऑफर टू लॉर्ड एंड देन इट इज प्रसादम, देन इट विल बी माइंड कंट्रोल करेगा या जो है। नहीं तो माइंड जिस टाइप का खाना खाएंगे, सत्वगुण खाना खाएंगे तो माइंड थोड़ा सा कूल रहेगा, रजोगुण खाना खाएंगे माइंड डिस्टर्ब होता है, तमोगुण खाना से और भी डिस्टर्ब होता है। सिमिलरली हमारे हैबिट ऐसे सत्वगुण में रहना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग राइज अप करने से मूड थोड़ा अच्छा रहता है। लेट हो जाता है उठने में तो उसके बाद में दिन भर का काम इतना पड़ा रहता है, हमारा हेडेक बढ़ जाता है, क्या करूंगा नहीं करूंगा, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए रेगुलेशंस ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड वर्क एंड रिक्रिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो योगी gains control over his body, mind and activities and becomes steady in his meditation on the transcendent self. Ultimately he achieves samadhi. Samadhi means fixing mind on Paramatma, characterized by the ability to release rational pleasure through rational sense. So the highest yogi is one who always think of Krishna, the supreme soul. तो ये योगा का ऊपर में, ध्यान योग का ऊपर में भक्ति योग है, इसमें सब समय भगवान के लिए सेवा करना, भगवान को ऊपर माइंड को फिक्स करना पड़ेगा, जो कर्म करना पड़ेगा भगवान के लिए करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है। तो चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, तो इसमें कृष्ण रिवील्स हिमसेल्फ एज द origin of all material and spiritual energy, although his energy is manifest in material nature। तो भगवान को प्राप्त करना है तो उनका बारे में तो पता आना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं उसको बताना चाहिए, इसलिए भगवान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो कृष्णा इज नॉट अंडर मटेरियल कंट्रोल बट एवरीवन एल्स इज एक्सेप्ट दोज हु हैव सरेंडर्ड टू हिम, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मटेरियल नेचर। तो यहाँ पे भगवान उनका एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मटेरियल नेचर क्या होता है, जीव क्या होते हैं, मम अंश जीवो लोक जीव भूत सनातन, मेरा अंश है जीव है और मटेरियल नेचर भी मेरा एनर्जी है। तो हमारा जैसे डिजायर रहेगा मटेरियल नेचर इस टाइप का अरेंजमेंट करता है, भगवान उनको इसीलिए रखे हैं। तो हमको अगर भगवान के सेवा के लिए लगना है तो मटेरियल नेचर हमको माया से छोड़ देगा। तो कृष्ण इसलिए जैसे 7 चैप्टर 40 श्लोक में बोलते दैवीय से गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भैया प्रपंच माया में तरंत, मेरा माया मेरा एनर्जी है। तो ये दैवी प्रकृति है और इससे निकलना भी इतना आसान नहीं है। तो जो मटेरियल नेचर है वो भी हमको हेल्प करेंगे प्रोवाइडेड हम कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं। तो माया देवी हमको हेल्प करेंगे अगर वो भी भगवान का ये भी भगवान का एनर्जी है तो हेल्प करेंगे प्रोवाइडेड हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम नहीं करना चाहते हो तो माया देवी का काम है उनका सेवा में लगाना है। तो ये अलादीन का जो चिराग जैसे है, काम करते रहो काम करते रहो काम करते रहो, लेकिन वो मटेरियल माया के कंट्रोल में रहता है। कृष्णा की एसेंस ऑफ एवरीथिंग, द टेस्ट ऑफ वाटर, फिर भगवान को कैसे संचिंतन कैसे करेगा, तो कृष्ण का एनर्जी के बारे में भगवान को ऑपुलेंसेस बारे में पता चलेगा। तो जैसे याद करने के लिए भगवान को कैसे करेंगे, हर चीज परवेट करते हैं, बोलते हैं कि मैं हर चीज को परवेट करता हूँ, तो कैसे परवेट करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान को याद करने के लिए जो चीज को देखोगे वो भगवान का है, इसको कैसे पता चलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर का जो ऑपुलेंसेस का बारे में बताते हैं। तो इसमें टेस्ट ऑफ वाटर में ही हूँ, तो हम पानी जो पीते हैं तो याद करना चाहिए दिस टेस्ट दिस, बिकॉज ये जो प्योर वाटर का टेस्ट है ना वो अलग समथिंग डिफरेंट। तो ये कैसा एसेंस है, ये हाईएस्ट है, हर चीज में हाईएस्ट भगवान होते हैं। तो इसलिए वाटर का टेस्ट कृष्णा है। तो हम व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर वी शुड रिमेम्बर कृष्णा, थिंकिंग दैट दिस टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा and we can be grateful to him also by thinking that कृपा करके भगवान ने मेरे को पानी दिया है, नहीं तो मैं जो प्यास में मर जाता है। तो कैसे भी भगवान के लिए हम लोग को सोचना चाहिए और भगवान का के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। इसलिए आई एम द हीट इन फायर, जो फायर होगा उसमें हीट नहीं रहेगा तो ये फायर किसी इसको जला नहीं सकता है। तो हम फायर का जैसे बाहर में फायर है, हमारा शरीर में भी जठराग्नि है,
पेट में जो कि हमको डाइजेशन कराता है, तो वो अगर भगवान कभी बोलते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं है, तो भगवान उसको जो डाइजेस्टिव पावर कमी करता है, भगवान ही डाइजेस्ट कराते हैं। हम खाना जो खाते हैं वो भी भगवान देते हैं, डाइजेस्ट भी भगवान कराते हैं, तो हर चीज को भगवान ही कराता है। आज बोलते में साउंड इन ईथर, light of the sun and moon, ability in the man, the original fragrance of earth, the intelligence of the intelligent, and the life of all that lies. तो इसलिए यहाँ पे भगवान इस टाइप का, ये तो कुछ कम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स एग्जाम्पल सब दिया गया है, अराउंड 84 या समथिंग एग्जाम्पल्स आते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ मैन सरेंडर टू कृष्णा। तो भगवान को कौन कौन कर सरेंडर करते हैं फिर? तो जो बोलते हैं कि जो सुकृतवान है, आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, तो वो सरेंडर करते हैं। और 4 टाइप का आदमी नहीं करते हैं, तो मूढ़ा, नराधमा, माया प्रत ज्ञानम, आश्रय भाव आश्रिता, वो क्या करते हैं? मूढ़ा लोग तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या है, कहाँ से आया, क्या कर रहे हैं, हमारा लाइफ की में मनुष्य में क्यों पाया। तो नो मनी नो टाइम सिंड्रोम। और टीचर बोलते हैं जो बूढ़ा है, तो हम लोग बूढ़ा में आएंगे भी, नराधम में भी आएंगे, सब में आएंगे, क्योंकि बूढ़ा ये एक ही बोलता है कि टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर कृष्णा, मैं इतना बिजी हूँ। नो टाइम नो मनी सिंड्रोम। भगवान सब कुछ संपत्ति देता है, लेकिन हम बोलते हैं भगवान के लिए हमारा कुछ टाइम नहीं, मेरा पैसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ये जो है मूढ़ा बोलते हैं। नराधम, नराधम नर का आदमी अंदर अधम है, हम लोग भी उस नराधम कैटेगरी में आते हैं। 2 टाइप का नराधम है, एक तो भगवान के बारे में जानता नहीं है, वो तो मूढ़ में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग तो नराधम में भी आते हैं, क्योंकि हम जानते हुए भगवान की सेवा नहीं करते हैं। ये सबसे खुद को बताना चाहिए कि मैं नराधम कैटेगरी में आता हूँ। माया अपर ज्ञानम, जिसका ज्ञान अपर होना गया माया का द्वारा, लाइक साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ऐसे साइंटिस्ट बड़ा बड़ा बात करते हैं, तो बोलते हैं कि ये सब कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं, या बड़ा बड़ा स्पुतनिक छोड़ दिया। अरे भाई, बड़ा बड़ा स्पुतनिक जो छोड़ दिया, इतना बड़ा, उससे भी बड़ा बड़ा स्पुतनिक जैसे ग्रह प्लैनेट सब घूम रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन ये बोलते हैं कि थोड़ा मेटेरियल नॉलेज मिल गया, तो जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, 2 टाइप का कलर, ये कुछ केमिकल्स मिला देंगे, एक कुछ दूसरा टाइप का कलर निकल जाता है। तो इस टाइप का ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ बड़ा चीज कर दिया, लेकिन भगवान का जो क्रिएशन को अगर देखेंगे, तो इसमें जो भगवान इतना टाइप का मैजिक कर रहे हैं, या जो मिरेकल्स कर रहे हैं, उसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे हो रहा है। हम तो खाना खा लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट होके कैसे जाके एनर्जी कन्वर्ट होके आता है, इसको भी हम पता ठीक से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये भगवान का सब अरेंजमेंट है। इसीलिए those who don't surrender remain covered by Krishna's temporary illusory potency and can never know him. But pious people become eligible to surrender to devotional service. Among them, those who understand that Krishna is the cause of all causes. बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान मां प्रपदते वासुदेवम सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभम। तो बहुत बहुत जन्म का बाद में जो जानता है कि वासुदेव और कृष्णा सर्व कारण कारणम है, तो अभी वो भगवान के पास में सरेंडर करता है। ये बहुत बहुत लाइफ का बाद में आता है, बहुनाम जन्मनाम मनते। तो इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि among them those who are understand that Krishna is the cause of all causes, वो जानने का बाद में जानता है कि मैं तो कृष्ण का हूँ, और हर चीज कृष्ण ही सप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा काम क्या है ना, भगवान का सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ, नित्य सेवक। With great determination and become dear to Krishna, these are souls. These rare souls are sure to attain him. तो जो भगवान को समर्पण होता है वो रेयर सोल होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। चैप्टर 8 में अटेनिंग द सुप्रीम, तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे। तो भगवान का जो डिफरेंट क्वालिटीज है, भगवान क्या है, टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा, ऐसे करके मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट करते करते वो भगवान को याद करते करते लाइफ में एंड में भगवान को स्मरण कर सकता है, अटेनिंग द सुप्रीम हो सकता है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ अगर भगवान का चिंतन करें तो हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। कृष्णा रिप्लाइज ब्राह्मण, तो यहाँ पे ये कृष्णा जीवों का बारे में एंड सेल्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये सब कैसे होता है, मेटेरियल बॉडीज कैसे डेवलप करता है, हमारा डिजायर, क्योंकि बोलते हैं हमारे लास्ट मोमेंट में हम भगवान को चिंतन करेंगे, ये कैसे होगा।
जिंदगी भर प्रैक्टिस करे होंगे तब तो, अगर नहीं किया होगा तो नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम मेटेरियल बॉडी दूसरा मिलना पड़ेगा। The material manifestation is ever changing physical nature. Demigods and their planets are part of universal form of Supreme Lord, and the Lord of sacrifice Krishna. As for knowing Krishna at the time of birth, death, it depends on one's consciousness. Especially this, whatever stage of being one remembers when he quits body, that state will attain without fail. ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कृष्ण says, however, at the end of life, आप अगर किसको भगवान को स्मरण नहीं करके जिसको स्मरण करेंगे उस टाइप का बात मिलेगा। ड्यूरिंग इच डे ब्रह्मा ऑल लिविंग एंटिटी बिकम मैनिफेस्ट। तो ये भगवान इसमें फिर ब्रह्मा का बारे में बोलते हैं कि ब्रह्मा क्रिएटर है, तो ब्रह्मा कैसे क्रिएट करते हैं और ब्रह्मा का एक दिन कितना टाइम होता है। और जो ब्रह्मा का रात होता है तो ये जीव फिर महाविष्णु का अंदर में जाकर रह जाते हैं। तो इस टाइप का सुषुप्ति स्टेज में चला जाते हैं। एक स्टेज जागृत स्टेज, स्लीपिंग स्टेज एंड सुषुप्ति स्टेज। तो ये सुषुप्ति स्टेज में चला जाते हैं। देन भगवान का बारे में जानना है तो मोस्ट कॉन्फिडेंस नॉलेज होता है। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे मॉर्निंग में कि मोस्ट कॉन्फिडेंस नॉलेज है कि मनमना भव भक्त मोदी जी माम नमस्कुरु। तो भगवान को प्रणाम करो, मन मना मत मना, मेरे को मन में चिंता करो, वो मत भक्तो मेरा भक्त बनो, मत याजी मेरे को पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरे को प्रणाम करो। तो ये चार चीज भगवान को पास में माइंड को अर्पण करना है, प्रणाम करना है, पूजा करना है और भगवान भक्त बनना है। ये सब करके करते करते भगवान का पास में जा सकता है। तो यहाँ पे फिर डिफरेंट वर्शिपर्स के बारे में बोलते हैं कि इसका गोल अलग है। मैन वांट टू अटेन हेवनली प्लैनेट्स वर्शिप डेमिगॉड्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो मेरे को पूजा करेगा तो मेरे पास में आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि भगवान को पूजा नहीं करेगा तो देवदेवी पूजा करे कहाँ जाएगा? तो देवदेवी का उनका लोक में जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा। तो इस टाइप का डिफरेंट पर्पस में लोग डिफरेंट लोग अप्रोच करेंगे तो डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑल ओवर होता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं ना, भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं डिवोटी डज व्हाटएवर ही ईट्स ऑफर्स। तो सब कुछ भगवान को अर्पण करता है वो। यत् करोषि यदृष्टासि यज्योषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्। जो भी कर रहे हो यत् करोषि, जो भी करना है मेरे को अर्पण करो। यत् करोषि यज्योषि, जो भी खाना खा रहे हो भगवान को अर्पण करके। यज्योषि तदासि, जो दान दे रहे हो तो भगवान को के लिए दान दो, दूसरा कुछ दान का दूसरा लोगों को जरूरत नहीं है। तो जो करो मेरे जो भी करो मेरे लिए करो, भगवान बोले। चैप्टर 10 में उनका अपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान का अपुलेंसेस के बारे में बोलते हैं। तो इसमें डिवोटी नो कृष्णा द अनबॉर्न बिगिनिंग लेग्स एंड सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स। तो ये भगवान के बारे में जो जानेगा तो अपुलेंसेस को, तब तो उनको भगवान कितना ग्रेट है इसको पता होने से तो उनको फिर उनका साथ में जुड़ कर आएगा। तो उसका ग्रेटनेस के बारे में बताना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मैं माउंटेन में सुमेरु माउंटेन है, तो इस अचल में मैं हिमालय माउंटेन हूँ। तो इस टाइप का भगवान उनको बोलते हैं जितना चीज बड़ा बड़ा है, जो भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा मैं ही होता हूँ। ऑल द एसेंस, क्योंकि छोटा में भी तो वो बड़ा है। इसीलिए ये बोलते हैं कि सब कुछ मेरे बारे में आप जानोगे तो हमको याद कर सकते हो। इसलिए ये भगवान के बारे में जानने के लिए उनका ऑपुलेंसेस बारे में बताया जाता है। और उसका जानने के बाद में जैसे हम जानेंगे मेरा फ्रेंड है कि प्राइम मिनिस्टर है या इनका पास में इतना संपत्ति है, तो हम उनका पास में जाके रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ये उसके बारे में हमको पता ही नहीं तो हम लोग बोले कुछ भिखारी है उसके साथ में कौन जोड़ता है? आजकल कोई भिखारी साथ में जोड़ता है क्या? इसलिए भगवान कितना बड़ा है, उनका सौर ऐश्वर्यपूर्ण है। तो ये जानने के बाद में लोग बोलेंगे अरे मेरा इनसे हमका संपर्क है तो मेरे को पता चल गया तो इनसे जोड़ू मैं तो इनका संतान हूँ, मैं भूल गया हूँ। लेकिन इतना बड़ा पिताजी मेरा है तो हम क्यों इसको छोड़ के क्यों भाग रहे हैं इधर उधर जाके हमारे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए इनके बारे में पता आना चाहिए। इसलिए भगवान अपना अपुलेंसेस के बारे में बताते हैं। तो थोड़ा सा बता ये बोलते ये जो मैं बताया ये बहुत कम है, ये स्मॉल फ्रैगमेंट है, ये मेरा अपुलेंसेस तो अनलिमिटेड है। तो भगवान का अपुलेंसेस का, भगवान का गुण का बारे में ज्ञान करते करते भगवान अनंत शेषनाग वो अनंत टाइम से इसको गाना कर रहे हैं। उनका क्वालिटीज क्या है, क्या गुण लीला सब बताते हैं, लेकिन वो कुछ खत्म नहीं होता है।
The devotee engaged in pure devotional service, even if lacking education or knowledge, Vedic or Vedic of the Vedic principles, are helped from within. अगर कोई जानता नहीं है भगवान का साथ में जुड़ा रहता है, तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा हृदय में बैठा हूँ, तो मैं ही आपको इंस्पायर कर दूंगा। कोई चाहता है देवोदी पूजा करना है, भगवान को हेल्प करते हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। कोई चलते भगवान को याद नहीं करना तो बुलाते हैं। तो भगवान हर चीज भगवान चाहते हैं कि आप जैसे चाहते हैं मैं इस टाइप का फैसिलिटेट कर देता हूँ। तो मैं आपका अंदर में बैठा हूँ, परमात्मा हिसाब में भगवान बैठे हैं, अंदर में बैठते हैं, वो जानते हैं कि सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान परम च। सबका हृदय में भगवान बैठते हैं, वो सबसे जानते हैं कि क्या इसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी हिसाब से फैसिलिटेट कराते हैं। तो अर्जुन जी रियलाइज कृष्ण पोजीशन है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड, उसका में बोलते हैं मानते हैं। अर्जुन नहीं नहीं आपका पोजीशन में तो मान गया, लेकिन हो सकता है कि दूसरा नहीं माने, तो इसलिए भगवान ने इसका बाद में दिखाएंगे विश्वरूप को। तो विश्वरूप में अगर कोई आके कलियुग में बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको चैलेंज करना पड़ेगा कि विश्वरूप दिखाओ। तो भगवान का विश्वरूप में भगवान के उसमें सारे डेमिगॉड्स को दिखते हैं, जो भी क्रिएशन हो रहा है, कितना ब्रह्मांड है, सब कुछ दिखता है। तो भगवान को ये विश्वरूप को देखते हुए जो लेस इंटेलिजेंट पीपुल के लिए विश्वरूप है, तो ये विश्वरूप को देखते हुए लोग कन्विंस होते हैं ठीक है। तो अर्जुन को ये भगवान दिखाए थे, सो दैट ही वांटेड टू प्रूव दैट कृष्ण जी भगवान है, इसीलिए। तो अर्जुन ऑफर्स ओबेसेंसेस विद फोल्डेड, भगवान को ये विश्वरूप देखने के बाद में भगवान अर्जुन फिर डर जाते हैं, एंड उनका फोल्डेड हैंड में उनको ग्लोरीफाई करते हैं, प्रेयर करते हैं। कृष्ण देन रिवील दैट एक्सेप्ट फॉर द 5 पांडवस, भगवान बोलते हैं देखो तुम जो बोल रहे फाइट नहीं करोगे, अरे ऑलरेडी वो लोग जितना है कौरव सब मर चुके हैं, ओनली ये टाइम फैक्टर है। आज देखो ओनली पांडवों को छोड़ तो सब मर गए, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं कि आप नहीं मरोगे तो वो मरेंगे ही मरेंगे, मेरा काम है तो मैं करूंगा, लेकिन आप अगर उसमें जुड़ा रहोगे निमित्त मात्र भव सब में साथी। अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो, तो इसलिए यू बिकम ए इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड, कृष्ण इज टेलिंग सो दैट आई विल गिव द क्रेडिट टू यू। आप लोग को क्रेडिट मिलेगा कि अर्जुन इतना फाइट किया और ये बिकम विक्टोरियस, मैं तो करने वाला मैं ही हूँ। अर्जुन को बोलते कृष्णा तो मैं ही तो कर रहा हूँ, लेकिन तुमको मैं बोल रहा हूँ जो मैं जो कह रहा हूँ इस टाइप का खड़ा आ जाओ, तो मारने के बाद काम तो मैं ही करूंगा। तो इसलिए वो अर्जुन अगर नहीं करोगे तो ऐसे भी मरेंगे वो, देखो मार चुका मैंने। तो अर्जुन रिक्वेस्ट कृष्णा टू इट, जिसका भगवान का ये रूप को देखते बहुत एफ्रेड हो जाते हैं, पहले बोलते हैं प्रभु ये रूप को हटाइए, ये विश्व रूप में मैं नहीं रह सकता ज्यादा टाइम, तो आप फिर आपको ओरिजिनल फॉर्म में आ जाइए। तो भगवान उसके बाद में उनका 400 फॉर्म विष्णु फॉर्म में आते हैं, और उसके बाद में फिर 200 फॉर्म जो कृष्णा फॉर्म में आ जाते हैं। तो कृष्णा फॉर्म इज वेरी ब्यूटीफुल श्याम सुंदर फॉर्म व्हिच मैंने गिव्स आवर सैटिस्फैक्शन टू आवर हार्ट एंड आईज एंड एवरीथिंग। चैप्टर 12 में डिवोशनल सर्विस के बारे में बोलते हैं, व्हिच इज मोर परफेक्ट। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि भक्ति करना है, क्योंकि भगवान को जानेंगे तभी तो भक्ति करेंगे। तो भगवान का बारे में थोड़ा अप्रोचेस जानिए, इतना बड़ा आदमी है तो उनसे हम जोड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो इसको फिर 12 चैप्टर में उनका बारे में कैसे सेवा करना है, जो भक्ति में रहना है, भक्ति में कैसे रहना पड़ेगा उसके बारे में बताते हैं। तो कृष्ण रिप्लाई द डिवोटी हु फिक्सेस हिज माइंड ऑन माय पर्सनल पॉइंट द मोस्ट परफेक्ट। तो बोलते हैं कि पर्सनल फॉर्म में देखना है या पर्सनल फॉर्म में देखना है। जो पर्सनल फॉर्म में है तो भक्त उनको जुड़ता रहता है, पर्सनल फॉर्म में है उनका साथ में हमारा कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं करता है, क्योंकि ये तो ज्योति अगर सोचेंगे भगवान का ब्रह्म ज्योति है, तो वो ज्योति के साथ में हम क्या रिलेशनशिप डेवलप करेगा, पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है। तो भगवान एक पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है, उनके साथ में रिलेशनशिप रखेगा, उनका सेवा करेगा, तो वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए रेस्पेक्ट में टेस्ट आता है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि आप पर्सनल फॉर्म में हाईएस्ट फॉर्म, इम्पर्सनल फॉर्म जो ज्योति फॉर्म में ठीक नहीं है, और परमात्मा फॉर्म इज आल्सो देयर, सेकंड फॉर्म इज परमात्मा फॉर्म, विष्णु फॉर्म, and the highest form is Krishna form. So you have to be engaged in Krishna form, relationship with Krishna. Because devotional service employs the mind and senses, it is the easy, natural way for an embodied soul to reach the supreme destination. The impersonal path is unnatural and fought with difficulty. Krishna does not recommend it. So ये impersonal form is not good. In the topmost stage of devotional service, one's consciousness is totally fixed on Krishna. A step lower is the practice of regulative devotional service. Lower than this is karma yoga.
तो यहाँ पे 6 लास्ट टाइम मॉर्निंग में हम डिस्कस किए थे। तो भगवान का हाईएस्ट सर्विस क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। क्यों? सपोज हम हमारा कोई बेटा या बेटी है, उसको प्यार करते हैं तो वो नहीं रहता है, जब कॉलेज गया, स्कूल गया, तो अभी उसका ड्रेस देखते हैं या इसका चप्पल है देखते हैं, तो हम लोग उसको रिमेम्बर करते हैं। तो जिसका हम प्यार करेंगे, उसका कोई भी चीज को हम देखते हैं, तो भगवान का जो अप्लायंसेस है उनको जानने के बाद में आप सनगढ़ को देखोगे, सूर्यदेव को देखेंगे, तो हम सोचेंगे सूर्य एंड चंद्रा, ये जो भगवान का विश्व रूप में आईज है। तो इस टाइप का हम अगर बाढ़ को देखते हैं, तो बाढ़ का अंदर में हम सोचेंगे कि बाढ़ का अंदर में सबसे बड़ा बाढ़ है वो गरुड़ है, और गरुड़ विष्णु का वाहन है, तो विष्णु के बारे में उनको हम लोग याद आ जाएगा। तो हर चीज को भगवान का एनर्जी अगर है, उसको स्मरण करते हुए भगवान के पास में हम पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए डिवोटीज का काम है ये कि भगवान का डिफरेंट नाम और रूप गुण लीला ऊपर में फिक्स करना है। इम्पर्सनल पाथ इज नेचुरल बहुत विद डिफिकल्टीज। इम्पर्सनल पाथ से ऑल्सो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो आदमी है, मेरा रूप है, अरे निराकार कैसे हो सकता है? निराकार से का साथ में क्या संपर्क है? कुछ होगा नहीं। नो इंटरेक्शन ऑफ भाव का आदर प्रदर नहीं होता है। it is about tough, yeah, it is becomes a very dry. So in the topmost stage of devotional service, one's consciousness is totally fixed on Krishna. तो ये अगर ये नहीं कर सकता है, तो फिक्स नहीं होगा, तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन माध्यम में भगवान को स्मरण करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो जो सब कुछ कर्म भगवान के लिए करना है। हर स्टेज में, ये फोर्थ स्टेज में अगर भगवान के लिए सब कुछ नहीं करते हो, और जो हम काम कर रहे हैं उसका फल को भगवान को अर्पण करना है। फिफ्थ स्टेज में तो अगर वो भी नहीं करते, तो फिफ्थ स्टेज में तो ध्यान करना है भगवान के ऊपर में, और सिक्स्थ स्टेज में वो नहीं करते सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कर्म भगवान के ज्ञान का बारे में जानना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान आरण करना है। ये स्टेजेस में आता है। सो डिवोटी इज प्योर, expert, tolerant and self-controlled. Expo is non-envious, free from falsifico, friendly to all living, equal to friends and envy is dear to Lord. तो यहाँ पे इस टाइप का भक्त इसका भगवान को बहुत डियर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं। यहाँ पे 30 चैप्टर नेचर एंड एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस में 6 चीज को पूछते हैं। हम लोग सब डिस्कस किया था, पुरुष प्रकृति, क्षेत्र ज्ञान के बारे में, क्योंकि पुरुष कौन होता है, भगवान को पुरुष बोलते हैं, सुप्रीम पुरुष, पुरुषोत्तम। और जो जीव भी पुरुष बोलता है, तो लेकिन फॉल्स पुरुष है। क्षेत्र क्या है? हमारा बॉडी को क्षेत्र है। क्षेत्रों में क्या है? बॉडी में 2 चीज रहते हैं, सोल एंड सुपर सोल। ज्ञान क्या होता है? भगवान शरीर एंड आत्मा एंड परमात्मा के बारे में जानना ज्ञान होता है, और जानने के लिए प्रोसेस है कि भक्ति करने से वो जान सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जानने का चीज क्या होता है? सोल एंड सुपर सोल, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो कृष्णा इसको बारे में फिर बोलते हैं। यहाँ पे फिर चैप्टर 14 में वो भगवान का जो डिफरेंट नेचर से मटेरियल नेचर है उसके बारे में बोलते हैं कि थर्ड वहीं से वहां पे पहले था जो प्रकृति, ये प्रकृति को डिटेल से आप बताते हैं। 14 चैप्टर में 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में बना होता है, 70 जो तमोगुण में बना होता है। तो इसलिए डिटेल्स में यहाँ पे मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या करता है, सत्वगुण क्या करता है, रजोगुण क्या करता है, तमोगुण क्या होता है, डिटेल्स में दिया गया। चैप्टर 15 में जो मटेरियल वर्ल्ड है इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ से मटेरियल वर्ल्ड से हम कैसे डिस्चार्ज होंगे। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड इसका उल्टा बनियन ट्री में कंपेयर किया गया है। तो इसका डिस्चार्ज कैसे होगा? जो भगवान को सरेंडर करना है विथ द नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। जो डिटैचमेंट हो गए, अटैचमेंट प्रॉपर नॉलेज में रह के भगवान को सरेंडर करना है। चैप्टर 16 में जो मटेरियल वर्ल्ड को एक अस्वस्थ वृक्ष को बताया, उसका 2 टाइप का फल है, एक फल है डिवाइन है, एक डिमोनियक है। ये फल मीन्स जो डिवाइन नेचर है। तो हम लोग का पास में 26 क्वालिटी अगर होगा तो डिवाइन नेचर से बोलते हैं उसको। एंड डिमोनियक नेचर तो आप जानते ही हैं, तो डिटेल डिस्कस में आ जाएगा। यहाँ पे फिर बोलते हैं ठीक है, जो डिवाइन और डिमोन कौन है? जो डिवाइन होता है भक्त जो होते हैं, या सकाम हो या जो भी है, तो लेकिन ये भगवान के शास्त्र को मानता है, लेकिन डिमोनियक नेचर शास्त्र को नहीं मानता है। तो इसीलिए फेथ भी उस टाइप का होता है। यहाँ पे बोलते कि ये फेथ किस टाइप का डेवलप करता है, तो आप 3 टाइप का गुण में रहेंगे, 3 टाइप का फेथ आ जाता है। तो लाइक सत्व गुण में एक टाइप का होता है,
पूजा सत्वगुण में करेंगे, वर्शिप करेंगे तो क्या होगा, किसको करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब फेथ का ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्टेरिटी, चैरिटी, सैक्रिफाइस एंड फूड एक्सेट्रा, ये 3 टाइप्स का होता है। सत्वगुण में चैरिटी होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। फूड भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है। तो ऑस्टेरिटी भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है। ये सब फूड, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस, तो ये सारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में अलग अलग होता है। तो लास्ट को कंक्लूजन में ये जो बोलते हैं कि रिनाउंसिएशन कैसे करना है, समरी बोलाते हैं। तो अर्जुन आस्क्ड कृष्ण अबाउट द पर्पस ऑफ त्याग। तो त्याग क्या होता है, रिनाउंसिएशन क्या है, संन्यास क्या है, उसका बीच में डिफरेंस क्या होता है बताते हैं। अल्टीमेटली लोग बोलते हैं कि त्याग और संन्यास अलग अलग होता है। त्याग में से भगवान जो फल का, कोई कर्म का फल को त्याग करना है। संन्यास में पूरा कर्म को त्याग करना है, तो कर्म संन्यास है। लेकिन एक्चुअली फाइनली आप बताते हैं, अर्जुन कृष्ण बोलते हैं कि त्याग और संन्यास इज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हमको तो काम करना पड़ेगा, कर्म को तो संन्यास से छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए कर्म का जो करते हुए तो रिजल्ट है उसको त्याग करो। तो फाइनली ये आता है यहाँ पे। The highest platform of self-realization is pure devotional service to Krishna. Accordingly, Krishna advised Arjuna to always depend on him, work under his protection and the consciousness of him. If Arjuna refused to fight for Krishna, he will still be dragged into warfare, as it is in the nature of a Kshatriya. अभी क्षत्रिय का काम है फाइट करना, नहीं करेगा, बाद में फिर वो फाइट करने के लिए कंपेयर हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम्हारा नेचर जैसे ऐसे ही काम करो। तो दिस वे कृष्ण बेस्ट दिन अर्जुन का जितना डाउट था, इल्यूजन था, वो फिनिश हो गया। तो देन वो बोलते हैं कि भाई अर्जुन, मैं तो जो बताया तुम समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताने के लिए रेडी हूँ। तो अर्जुन को भगवान बोले कि मैं रिपीट करूंगा दोबारा। तो इसलिए हम लोग जो सवेरे डिस्कस किए थे, काल किए थे, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गीता में क्या है। इसीलिए बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है। इसमें जितना बार रिपीट करेंगे नया नया चीज मिलेगा। क्योंकि कृष्णा इज एवर यूथ, एवर फ्रेश, नवजोवन, और उनका बारे में तो हर चीज को नया नया लगेगा। हम लोग को नया लगता है, स्पेशली हम सोचते हैं क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो उसको पता भी चल गया, उसको भी हर डे उसको नया नया रियलाइजेशन आता है। तो इसलिए अर्जुन को पूछना, अरे तुम समझ में आ गया तुमको? अगर नहीं समझा है तो बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। तो गुरुदेव का ये काम है कि बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, बोलते हैं। कभी सोचते नहीं, जैसे पिताजी बेटा के लिए सोचता है, भाई तुम समझ में आया क्या? या टीचर स्टूडेंट को बोलता है, नहीं समझ आया तो बताओ, दोबारा बताते हैं। तो जब तक नहीं समझा तब तक पूछते रहो, ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन। तो लेकिन अर्जुन उसका बाद में आंसर देते हैं, नहीं मैं अभी समझ में आ गया। तो मैंने जो आप बताया, तत्प्रसाद मया अच्युत है, और अच्युत आपका कृपा में मेरा जितना अंधकार था वो दूर हो गया। तो ये आपका कृपा से ये हुआ है, तो मैं आपके लिए बहुत ऋणी हूँ। तो यहाँ पे उनका सब डाउट फिनिश हो जाता है अर्जुन का। फिर बोलते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते हैं, भाई देख अर्जुन, तुम अगर फाइट करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते नहीं करो, लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा। मैं जो समझाना तो समझा दिया एक बार, और तुम पहले कंफ्यूजन था, अभी बता दिया, अभी समझ गया। अभी अगर फाइट करना है करो, नहीं करना नहीं करो, फोर्स नहीं करते हैं। इसलिए भगवान किसी को भक्ति करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। अगर पिताजी और बेटा